हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मैनेजर कैंग बोल रहे थे मैं आपको यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका जो घर है ना वो हमारे रोड के बीच में आ रहा है और यहाँ पे इस रोड को बनाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसी वजह से कंपनसेशन के तौर पे हम आप लोग को एक बहुत ही कमाल का बंगला बना के देंगे जिसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी होगी। हम लोग को बताइए क्या आप लोग को ये चलेगा। ये बात सुन के माइकल के मॉम डैड दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। मैनेजर कैंग बोलते अगर यहाँ पे इतना भी काफी नहीं है ना तो हम लोग को पैसे भी दे सकते हैं, पर प्लीज यहाँ पे आप लोग मना मत करना। माइकल के मॉम डैड सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हम लोग इतने लकी कैसे हो गए कि हमारे गांव की रोड इतनी वैल्यूबल है कि हम लोग को यहाँ पे बंगला मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, शायद से यहाँ पे भगवान की मर्जी है। हमारी फैमिली के हार्डवर्क को देख के उन्होंने हमें यहाँ पे गिफ्ट दिया है। माइकल की मॉम बोलते नहीं मैनेजर कैंग इतना इनफ रहेगा, हमें यहाँ पे किसी भी तरह का पैसा नहीं चाहिए। माइकल के डैड बोलते माइकल तुम कहाँ पे हो, फ्रॉड से बाहर आओ, हमारी किस्मत खुल गई है, बहुत ही जल्दी हम लोग को एक नया घर मिलेगा। कुछ दिनों बाद हम लोग को बस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। माइकल बोलता है मॉम डैड चलो ठीक है मैं यहाँ पे सैंक सिटी वापस जा रहा हूँ। माइकल की मॉम बोलती है हालांकि यहाँ पे सैंक सिटी में काम करना काफी मुश्किल है, पर तुम यहाँ पे अपने शरीर के ऊपर ना ज्यादा जोर मत डालना। मैं मानती हूँ काम काफी जरूरी होता है, पर हेल्थ से ऊपर नहीं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम जब तुम गाँव आओगे ना तो हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा घर होगा, तो तुम्हें यहाँ भी रहने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। माइकल बोलता है मॉम डैड आप लोग मेरी टेंशन मत लो, बस आप लोग है ना अपना ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ वरना पक्का से मेरे प्लेन के लिए मैं काफी लेट हो जाऊंगा। माइकल के मॉम डैड बोलते ठीक है माइकल हम लोग तुम्हारा वेट करेंगे, जब तुम वापस आओगे ना तो काफी मजा आएगा। आगे हम देखते हैं माइकल बिजनेस क्लास के वेटिंग रूम के अंदर वेट कर रहा होता है। माइकल बोलता है मेरे गाँव की ट्रिप काफी कमाल की रही, मैंने वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया और अब मेरे नाम पे 100 प्रॉपर्टी हो चुकी है। हम देखते हैं जियानी वहीं पे होती है। जियानी बोलती है माइकल अगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सच में काफी कमाल की बात है कि हम लोग यहाँ मिल पाए। माइकल बोलता है जियानी काफी कमाल का कोइंसिडेंस है, तुम भी यहीं पे हो। एक्चुअली मैं यहाँ पे अपने होम टाउन आ रखा था और वापस सैंक सिटी जा रहा हूँ। वैन जियानी बोलती है माइकल माफ करना मैं पूछना भूल गई, मुझे पता चला तुम्हारी मॉम काफी बीमार है, अब आखिर उनकी हालत कैसी है। तुमने यहाँ पे जॉब भी इसी वजह छोड़ी ना क्योंकि तुम्हारी मॉम के लिए वो लोग तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहे थे। वैसे तुमने बिल्कुल सही किया, पेरेंट्स ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं होता। अगर कंपनी तुम्हारी मॉम डैड की वैल्यू नहीं कर रही है ना तो तुम कंपनी की वैल्यू मत करो। माइकल बोलता है वैसे यहाँ पे मेरी मॉम को कुछ भी सीरियस नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक है और अब यहाँ पे पहले के मुकाबले काफी सही से रिकवर कर रही है। जियानी बोलती है बहुत अच्छी बात है, मुझे यहाँ पे सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई। वैसे मैं भी यहाँ पे बिजनेस ट्रिप पे आई थी, कंपनी ने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ पे अपनी इमेज को जल्दी से चेंज करूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे एक गांव में गई थी ताकि कैंपेन का हिस्सा बन सकूं और अपना काम कंप्लीट करने के बाद में अब मैं वापस सैंक सिटी जा रही हूँ। सच में यहाँ पे ये वर्ल्ड काफी छोटा है, मुझे नहीं पता था उस रात के बाद में मैं वापस कब तुमसे मिलूंगी, पर देखो मैं कितनी जल्दी तुमसे मिल गई। जियांग रैन बोलता जियानी तुम सही बोल रही हो, सच में ये काफी कमाल का कोइंसिडेंस है। जियानी बोलती है माइकल मुझे एक बात बताओ आखिर तुम यहाँ पे आगे क्या करने वाले हो, क्या तुमने सोचा तुम यहाँ पे किसी और कंपनी के अंदर अप्लाई करोगे, और अगर तुम्हें इसके बारे में बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे और नहीं पूछूंगी। जियांग रैन बोलता है वैसे यहाँ पे इसके बारे में ना कोई भी सीक्रेट की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी को और ज्वाइन नहीं करने वाला, मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है मैं बहुत ही जल्दी अपना खुद का बिजनेस ओपन करूंगा। वैसे ही मेरे पास में पैसों की कमी नहीं है तो आखिर मैं यहाँ पे जॉब करके क्या करूंगा। साथ ही माइकल सोच रहा था naughtyjanet.com के पास में मैंने एक बिल्डिंग रेंट करी है, उस कमीने बॉस ही को बहुत जल्दी पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर ना मुझसे नॉलेज किसी के पास नहीं है। naughtyjanet.com को टॉप ले जाने के बाद में अब मेरी बारी है कि मैं अपनी कंपनी को टॉप लेके जाऊं। वैसे भी बॉस ही ने जो भी कुछ बोला है ना एक एक शब्द उसको बहुत ही भारी पड़ने वाला है, वो कमीना बस वेट करे, बहुत ही जल्दी उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जियानी बोलती है माइकल काफी कमाल की बात है, तुम्हारे बिजनेस के बारे में सुन के ना मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, अगर तुम्हें मेरी तरफ से किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो ना तो प्लीज बोल देना। मैं यहाँ पे बहुत सारे एडिटर और फोटोग्राफ को जानती हूँ जो कि तुम्हारी कंपनी को आगे बढ़ाने में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं जियानी को वहाँ पे एक फोन आने लगता है। जियानी बोलती है माइकल वेट करना, मैं बस यहाँ पे कॉल उठा के आई। साथ ही में जियानी सोची होती है ये कमीना मैनेजर ही सुई मुझे क्यों फोन कर रहा है, पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई काम होगा। सच में इसके कॉल्स की वजह से मैं काफी परेशान हो चुकी हूँ। मैनेजर ही सुई बोलते जियानी तुमने यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे क्या बना लिए, तुम खुद को काफी बड़ी समझ रही हो, मैंने यहाँ पे तुम्हें सुबह से कितने कॉल और मैसेज किए पर तुमने उठाया ही नहीं। अभी के अभी ऑनलाइन आओ और स्ट्रीमिंग चालू करो, तुम्हें यहाँ पे जीआरडी की टीम के साथ में कम्पीट करना है, वो लगभग यहाँ पे आधे घंटे से तुम्हें लगातार टैग कर रहे हैं, अगर तुमने यहाँ पे रिप्लाई नहीं किया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जियानी बोलते मैंने आपको 1 घंटे पहले ही बोला था कि मैं बहुत जल्दी प्लेन में बैठने वाली हूँ और आपने उस वक्त बोला था कि कोई जरूरत नहीं है स्ट्रीम करने की, पर अब आप मुझे बोल रहे कि मैं यहाँ पे स्ट्रीम चालू करूँ। आप जानते ना बहुत सारे लोग हैं, आखिर मैं यहाँ पे स्ट्रीमिंग कैसे करूंगी। मैनेजर ही बोलते मैं नहीं जानता, तुम्हें यहाँ पे अभी कभी करना ही होगा।
वैसे भी तुम यहाँ पे प्लेन के अंदर नहीं हो, जो कि कोई मना करेगा। इससे पहले तुम यहाँ प्लेन बैठो, तुम्हें स्टीम को ऑन करना होगा। जियानी बोलते सर आखिर आप क्या कर रहे हैं? बहुत ही जल्दी मेरी फ्लाइट आने वाली है और जो नेक्स्ट फ्लाइट है ना वो यहाँ पे 10 घंटे से पहले नहीं होगी। शायद से मुझे यहाँ पे नेक्स्ट फ्लाइट के लिए टिकट भी ना मिल पाए। वैसे भी ये मेरा रेस्ट टाइम है, आखिर मुझे यहाँ पे काम करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? सर प्लीज मेरी बात समझिए, मैं यहाँ पे स्टीम नहीं कर पाऊंगी। मैनेजर ही बोलते रेस्ट टाइम, इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी रेस्ट टाइम नहीं होता। आगे तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है naughtychina.com तुम्हें ऐसे सपोर्ट कर रहा है? जब भी यहाँ पे naughtychina.com को काम पड़ेगा ना वो तुम्हें बोलेगा और तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, भले ही रात के 1 क्यों ना बज रहे हो। अगर तुम यहाँ फ्लाइट को मिस कर दो ना तो लगातार 10 घंटे तक स्टीम करना, हमें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे स्टीम चालू करो। हमारी naughtychina.com किसी भी एंगल से पीछे नहीं होनी चाहिए। बस तुम्हारा यहाँ फ्लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब चलो अपना काम स्टार्ट करो। जियानी चिढ़ते हुए बोलते हैं मैंने यहाँ पे कंपनी के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा अर्न कर रखा है। पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे लगभग टॉप रैंक पे चल रही हूँ, तो इसी वजह से आप लोग यहाँ फ्री में सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि मैं यहाँ पे कंपनी के लिए ना बहुत सारे लोगों को लेके आ रही हूँ, तो इसी वजह से फालतू बात मत करो, मैं यहाँ पे कोई स्टीम नहीं करने वाली। मैनेजर ही बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना तुम्हें यहाँ पे ये काम तो करना ही पड़ेगा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तब तक जो कंपनी बोलेगी तुम्हें वो करना होगा। अभी के अभी स्टीम चालू करो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ पे लगातार आगे करती नहीं ना तो तुम सोच सकती हो कंपनी में आने के बाद में आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। इसी वजह से मेरा दिमाग खराब मत करो और स्टीम चालू करो। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना और $10 मिलियन पे करना कोई मजाक बात नहीं है। जियानी बोलती है ठीक है मैं यहाँ पे काम करती हूँ। माइकल बोलता है जियानी क्या हुआ? वही कमीना मैनेजर ही था ना, वो यहाँ पक्का तुम्हें फोर्स कर रहा होगा कि तुम यहाँ कोई और काम करो। मैनेजर ही बोलते अच्छा तो तुम यहाँ माइकल के साथ में हो, तो मैं सोचू आखिर तुम यहाँ पे अवेलेबल क्यों नहीं हो? तुम यहाँ पे किसी भी एयरपोर्ट में नहीं हो, तुम मुझे झूठ बोल रही हो। पक्का से तुम यहाँ पे किसी न किसी होटल में हो। मुझे यहाँ समझ में नहीं आता आखिर तुम्हें उस कमीने माइकल के ना क्या दिखता है। जियानी बोलती है मैनेजर ही फालतू बात करना बंद कीजिए। यहाँ पे इस पूरी ट्रिप की फोटो मैंने आपको लगातार भेजी है, तो आप यहाँ पे मेरे ऊपर किसी भी तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरे और माइकल के बीच में कुछ भी नहीं है, वो बस मुझे यहाँ पे एयरपोर्ट में मिल गया था। मैनेजर ही बोलते अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है ना तो अभी कभी लाइव आ जाओ, इससे हम लोग को प्रूव भी हो जाएगा कि तुम होटल में हो या एयरपोर्ट में। क्या पता यहाँ पे यही वजह हो कि तुम स्ट्रीमिंग भी ना कर रही हो, एटलीस्ट मुझे तो यही फील हो रहा है। जियानी बोलती है मैनेजर ही आप यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैनेजर ही बोलते अगर यहाँ पे माइकल का नंबर लग रहा है ना तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं यहाँ पे उतना ही बुरा नहीं हूँ कि तुम मुझे इग्नोर करो। तो अभी हम देखते हैं माइकल जियानी के हाथ से फोन ले लेता है। माइकल बोलता है बस यहाँ पे naughtychina कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट फीस की बात है ना, कमीने मुझे बताओ आखिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फीस कितनी है, मैं वो सब पे करूंगा। वैसे यहाँ पे सही से बोलो ना तो ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है और मैं यहाँ पे तुम्हारी कंपनी के ऊपर डिफॉर्मेशन केस भी कर सकता हूँ। फिर तुम लोग खुद ही सोचना इस प्रूफ के साथ में तुम लोग कैसे बचोगे। आखिर यहाँ पे तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग यहाँ पे जियानी को धमकी दो। मैनेजर ही बोलते कमीने कहीं के तू यहाँ पे अमीर बनने की एक्टिंग कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फीस इतनी ज्यादा है ना कि तू अपने को बेच देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू बस मुझे यहाँ पे एक बार मिल जा, तुम्हें यहाँ से नहीं बचने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं माइकल ने हमारे फोन काट दिया होता है। मैनेजर ही बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मुंह पे फोन काटो, एक बार तुम मुझे मिलने तो दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं यहाँ पे जियानी की जिंदगी खराब कर दूंगा। naughtychina.com के अंदर 1 साल इसका बहुत ही मुश्किल से बीतने वाला है। जियानी बोलती है माइकल तुम यहाँ पे सच में कॉन्ट्रैक्ट फीस पे नहीं करने वाले ना? मेरी कॉन्ट्रैक्ट फीस बहुत ज्यादा है, तुम यहाँ पे इन सारे चक्कर में मत पड़ो। मुझे पता तुमने यहाँ पे गुस्से में आके मैनेजर ही से वो सब बोल दिया। साथ ही में जियानी सोची होती है आगे माइकल से कैसे बोल सकती हूँ। वैसे ही पहले माइकल ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी और अगर मैं माइकल से हेल्प लेती हूँ ना तो मैं काफी लालची दिखूंगी। जियानी बोलती है माइकल तुम ऐसा मतलब कंपनी के अंदर मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, वो भी सिर्फ मैनेजर हीसू की वजह से और कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग पक्का से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए ना बहुत ही हाई फीस मांगेंगे। तुम यहाँ पे इस चक्कर में मत पड़ो। मुझे पता है पैसे कमाना कितना मुश्किल है, $10-15 मिलियन ऐसे नहीं आते। वैसे भी यहाँ पे 1 साल की तो बात है, 1 साल में सह सकती हूँ। मैंने बहुत सारे पैसे सेव कर रखे हैं, जैसे मेरे पास पैसे होंगे ना मैं खुद ही यहाँ पे इन कमीनों कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। माइकल बोलता है जियानी बिल्कुल भी ऐसा मतलब मैं यहाँ पे ये सारे काम ना ऐसे ही नहीं कर रहा, इन सब के अंदर मेरा भी काफी प्रॉफिट है। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि मैं यहाँ पे एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक मीडिया कंपनी खोलने वाला हूँ जिसका नाम है पुशीकैट टीवी। और तुम्हें ये बात तो पता है कि स्ट्रीमिंग कंपनी के लिए फेमस लोग होना काफी जरूरी है और शायद से यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर तुमसे ज्यादा कोई फेमस होगा। मैं यहाँ पे लोकली अपनी कंपनी का नाम बनाऊं, इससे बढ़िया naughtychina.com की टॉप स्ट्रीमर मेरे लिए काम करे, इससे यहाँ पे मेरी कंपनी भी ना बहुत जल्दी फेमस हो जाएगी। जियानी बोलती क्या तुमने कहा तुम यहाँ पे नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, पुशीकैट टीवी, जो कि स्ट्रीमिंग कंपनी है। इसका मतलब तुम यहाँ पे naughtychina.com जैसे बड़ी कंपनी के राइवल बनने वाले हो। साथ ही में जियानी सोच रही होती माइकल आगे तुम हो कौन? जैसे जैसे मैं तुम्हें जान रही हूँ ना वैसे वैसे समझ में नहीं आ रहा
कि आखिर तुम रियलिटी में हो कौन। माइकल बोलता है मैं यहाँ पे सैलरी पैकेज कमीशन के मॉडल पे दूंगा, तुम्हारी अर्निंग का 50% मेरे पास में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट फीस पे कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फीस खत्म होने के बाद में हम लोग यहाँ पे 70-30 कर लेंगे, 70 तुम्हारे लिए और 30 मेरे लिए। अगर तुम्हें यहाँ पे ये चीज चलेगी तो बता दो, वरना हम लोग यहाँ पे और आगे बात कर सकते हैं। जियानी बोलती है माइकल तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैंने यहाँ पे इमेजिन भी नहीं किया था कि यहाँ पे ये सब होगा। माइकल बोलता है जियानी तुम्हें क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे ये रेशियो काफी कम है, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर और बात कर सकते हैं। जियानी बोलती है नहीं नहीं ये रेशियो तो बहुत ज्यादा है, मैं यहाँ पे इसी वजह से इतना शॉक हो गई क्योंकि इतना कोई देता ही नहीं है। पूरे मार्केट के अंदर ना तुम सबसे हाईएस्ट पे कर रहे हो, तुमने मेरी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है, अब यहाँ पे और रेशियो इंक्रीज मत करो, 70-30 बहुत ज्यादा है और मेरे हिसाब से मेरे लिए इतना काफी होगा। साथ ही में जियानी सोची होती है अगर यहाँ पे एक लाइव स्ट्रीम कंपनी 50% में दे रही है ना तो भी ये बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, और साथ ही में यहाँ पे माइकल मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट फीस भी पे कर रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है, कोई भी किसी के लिए इतना नहीं करता। अगर माइकल मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी के अंदर 20-30% भी देता ना तो ही मुझे चलता, 70% इसकी तो मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। तभी माइकल बोलता है जियानी पुशीकैट टीवी के अंदर सिर्फ तुम ही हो मेरे पास, तो कहीं तुम्हें यहाँ पे इस कंपनी में काम करने में शर्म तो नहीं आएगी ना, तुमने मेरी काफी हेल्प करी, इसी वजह से मैं भी तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। उतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बावजूद तुमने मुझे इक्वली ट्रीट किया और कभी मेरे सामने एरोगेंट बिहेव नहीं किया, इसी वजह से तुम यहाँ पे ये मान सकती हो मैं तुम्हारे काइंडनेस को रीपे कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें यहाँ पे ये बात तो पता ही है ना, मेरी चॉइस काफी कमाल की है, अगर मैंने तुम्हें चूज किया है ना तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। मैं तुम्हारी जॉब इसी वजह चेंज करा रहा हूँ ताकि मैं भी पैसे कमा सकूँ। इस इंडस्ट्री के ना तुमसे बड़ा नाम कोई भी नहीं है, तुम्हारा मुझसे जुड़ना इसका मतलब मेरी कंपनी का बूस्ट होना, बहुत ही जल्दी हमारी कंपनी इस फील्ड के अंदर टॉप पे पहुंच जाएगी। मुझे पता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फीस तो कुछ भी नहीं, तुम मुझे इसे बहुत अर्न करके दे सकती हो, क्योंकि पिछले 1.5 साल तक मैंने तुम्हें हैंडल किया है और इतने नीचे से टॉप तक आते हुए देखा है। सच में तुम एक बहुत ही कमाल की स्ट्रीमर हो। तुम यहाँ पे ये भी कह सकते मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ ताकि इतनी बड़ी स्ट्रीमर मेरी नई कंपनी के अंदर एंटर कर सके। माइकल की ये बात सुनकर जियानी काफी शर्मा रही होती है। जियानी सोचती है माइकल मेरे लिए यहाँ पे इतना सब कुछ कर रहा है, तुम यहाँ पे जानबूझ के ये शो कर रहे हो जैसे कि मैं एक बहुत बड़ा फेवर कर रही हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ पे मुझे मुसीबत से बाहर निकाल रहे हो। तुम्हें यहाँ पे ये बात क्लियरली पता है मैनेजर ही एक बहुत ही बेकार इंसान है और उसके साथ में रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। सच है माइकल, तुमसे अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जियानी बोलती ठीक है माइकल, मुझे यहाँ पे चलेगा, आज के बाद से मैं यहाँ पे पुशीकैट टीवी की एक मेंबर हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी कंपनी पक्का टॉप पे जाएगी, मुझे तुम्हारे टैलेंट के ऊपर पक्का यकीन है, तुम सब कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट डे हम लोग को नोटेजाना.com का सीन दिखाया जाता है। माइकल और जियानी दोनों ही बॉस ही के पास में आ गए होते हैं। बॉस ही बोलता है जियानी मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे इस कमीने की बात पे यकीन करके तुम कुछ भी मत करो, तुम्हारे साथ में होटल में रह के इसने पक्का से फेंक दिया होगा, आखिर इस गरीब के पास में कहाँ से पैसा आएगा कि ये तुम्हारे लिए 10-20 मिलियन डॉलर पे करे, इसकी इतनी औकात ही नहीं। अगर तुम यहाँ पे इसका यकीन करके ना कंपनी छोड़ने तैयार हो और ये यहाँ पे भी नहीं कर पाया तो तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, फिर तुम ही सोचो आखिर तुम यहाँ पे इस कंपनी में कैसे रहोगी। माइकल बोलता है बेवकूफ कहीं के, यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बंद कर और फटाफट से यहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट बोल कि पेपर तैयार करे, हम यहाँ पे इस कंपनी को ना अभी कभी छोड़ेंगे। मैं खासकर यहाँ पे जियानी के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए आया हूँ, मेरे पास में इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में आर्ग्यूमेंट कर सकूं। वैसे तो जैसे चाटने वाले बंदे को ना मैं मुंह भी नहीं लगाता। बॉस ही बोलता क्या तुझे पता है जियानी की वैल्यू कितनी ज्यादा है, क्या तू यहाँ पे उसकी कॉन्ट्रैक्ट फीस पे भी कर पाएगा। मुझे यहाँ पे कुछ टाइम पहले पता चला है तेरे पास में काफी सारे पैसे आ चुके हैं और तू यहाँ पे पैसों को बिल्कुल पानी की तरह बहा रहा है। यही तो होता है जब एक गरीब के पास पैसा आता है, बस कुछ दिनों के अंदर ही वो पूरे पैसे वेस्ट कर देता है और वापस से गरीब हो जाता है। मुझे यकीन है कुछ टाइम बाद में तू मेरे पास में पक्का से नौकरी मांगने के लिए आएगा। एकदम से आया हुआ पैसा तू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। देख माइकल, मैं यहाँ पे देखो क्लियरली बोलता हूँ, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि तू यहाँ पे और अर्न तो कर नहीं पाएगा। पता नहीं ये पैसा कहाँ से आया है। लाइफ में हर किसी का लगना इतना अच्छा नहीं होता कि उसको पैसा मिल सके। वैसे भी तुम जैसे गरीब इंसान को ना हमेशा कैलकुलेट करके रखना चाहिए, क्योंकि एक बार तुम यहाँ पे डेट में आ गए ना, उसके बाद कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाती है। माइकल बोलता ये तुम जैसे लोग सोचते हैं जिनके पास में काफी कम पैसा है। पैसा एक ऐसी चीज है ना जिसको तुम जितना खर्च करोगे उतना ही तुम्हारे पास आएगा और जितना बचा बचा के चलोगे उतना ही तुम्हारे पास से दूर जाएगा। मेरे बारे में टेंशन करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। लाइफ में मैंने बहुत कैलकुलेट किया है, पर अब मैं यहाँ बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करने वाला। मेरी जैसी मर्जी करेगी, जहाँ मर्जी करे मैं वहाँ पे करूंगा। चुपचाप से कॉन्ट्रैक्ट फीस बता, मैं यहाँ पे करूंगा और जाऊंगा। मेरे पास में तुझसे बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वैसे भी यहाँ पे तुम्हें देख के लग रहा है ना तुम काफी घबराए हुए हो, क्योंकि अगर यहाँ पे जियानी ने कंपनी छोड़ दी तो तुम तो गए। तुम्हारा बॉस तुम्हारी क्या हालत करेगा वो तुम्हें भी क्लियरली पता है। इसी वजह से तुम मुझे भगाना चाहते हो कि मैं यहाँ पे ना करूँ, कि मैं सही बोल रहा हूँ ना। तुम्हारे बॉस से क्लियरली फटी हुई है।
माइकल की ये बात सुन के मैनेजर ही काफी शॉक हो गया होता है। मैनेजर ही बोलता है कि मेरी बॉस से क्यों फटेगी, मैं बस यहाँ पे काम करता हूँ और एक बहुत ही टैलेंटेड एम्प्लॉय हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी काम छोड़ रहा है ना तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। वैसे भी ना तो मैं स्पेंड कर रहा हूँ और ना ही मैं अर्न कर रहा हूँ, तो जियानी छोड़ती है तो छोड़े, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। माइकल बोला तुम्हारे पास में थोड़ी बहुत पावर है और तुम उसी का यूज करते हुए लोगों को बुली करते हो। मैं बस यही सोच रहा हूँ जब तुम्हारे बॉस तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल देंगे फिर आखिर तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें तो कोई जॉब भी नहीं मिलने वाली क्योंकि तुम तो यहाँ पे जियानी की तरह पॉपुलर भी नहीं हो। मैनेजर ही बोलते माइकल तुम यहाँ पे किस बात पे तो फुदक रहे हो, तुम यहाँ पे ये बात बिल्कुल मत भूलो एक टाइम में तुम मेरे अंडर में कुत्ते थे जो कि मैं जैसे बोलता था ना वह दुम हिलाता था। पता नहीं यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में क्या हो गया है कि तुम्हारे पास पैसे आ गए, पर तुम वही बंदे हो जो कि एक टाइम की मील छोड़ा करते थे सिर्फ पैसे बचाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं भूल गया हूँ। माइकल बोलता है मैं यहाँ पे एक लीगली एम्प्लॉयड वर्कर था जिसने तुम्हारी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। अगर तुम मुझे यहाँ पे एक डॉग बोलते हो ना तो मैं तुम्हारी कंपनी के ऊपर केस करके तुम्हें खत्म भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे तुम्हारे बॉस कितना गुस्सा करेंगे तुम खुद सोच सकते हो। इसी वजह से यहाँ पे डर के रहो क्योंकि तुम यहाँ पे इस कंपनी के अंदर काम करते हो। हम लोगों ने तो ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी छोड़ दी है। अगर तुम यहाँ पे कंपनी किसी बंदे की बेइज्जती करते हो या फिर उसके पोजीशन का मजाक उड़ाते हो तो तुम्हारे खिलाफ केस करेगा जिसकी वजह से कंपनी काफी बेइज्जती होगी। इसी वजह से कंपनी ने एक रूल बना रखा है जो भी ऐसा काम करेगा ना उसके कॉन्ट्रैक्ट को हाथों हाथ टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और तुम शायद से ये बात भूल रहे हो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी तो है जिसमें तुम जियानी के खिलाफ में बहुत कुछ बोल रहे हो। तो मैं सोचो तुम्हारे साथ में क्या कर सकता हूँ, ना सिर्फ कंपनी हाथ जाएगी बल्कि तुम बहुत सालों तक जेल में रहोगे। इसी वजह सोच समझ के बोलो। आगे हम लोग को कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, चलिए यहाँ पे आप दोनों साइन कर दीजिए। जियानी बोलती है ठीक है मैं यहाँ पे भी साइन करती हूँ। मैनेजर ही बोलते हैं जियानी naughtychina.com बहुत ही बड़ी कंपनी है, मुझे सही से बताओ क्या तुम यहाँ पे सही में कंपनी छोड़ रही हो, तुम यहाँ पे सिर्फ कुछ पैसे के लिए इस बंदे के पीछे पीछे जा रही हो। अगर इस बंदे का पैसा खत्म हो गया तो आखिर तुम क्या करोगी। तुम्हारा तो हमेशा मानना था ना कि तुम यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो, तो आखिर तुम यहाँ पे naughtychina.com को क्यों छोड़ रही हो, वो भी सिर्फ इस बंदे के कहने पे। जियानी बोलती है मैनेजर ही माफ करना, आपके कंसर्न की मुझे कोई जरूरत नहीं। आप और naughtychina.com दोनों मुझे काफी प्रेशर कर रहे हैं और इतने प्रेशर के अंदर मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। इसी वजह से मैंने यहाँ पे साइन कर दिया और आज के बाद से मैं और naughtychina.com बिल्कुल भी एक नहीं है। तभी मैनेजर ही बोलते कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और मुझे बताओ हमें पेमेंट कब मिलेगी। अब यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे बिहेव मत करना कि तुम यहाँ साइन करने के बाद में यहाँ से भाग सकते हो। माइकल तुमने पे नहीं किया ना तो यहाँ पे जियानी के लिए काफी सारी दिक्कतें हो जाएंगी, चलो फटाफट से पे करो। माइकल बोलता है बेवकूफ मैनेजर ही, तुम यहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले एक बार अकाउंट चेक कर लो, मैंने यहाँ पे पेमेंट 1 मिनट पहले ही कर दी थी। मैनेजर ही बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम बोलो तुम्हारे पास यहाँ पे $20 मिलियन कैश में प्रेजेंट है और मैं यहाँ पे ये बात मान लूँ। माइकल बोलता है पे हुआ या नहीं हुआ तुम यहाँ पे चेक करके देखो, मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा होके तुमसे झूठ तो ही नहीं बोलूंगा। और अगर यहाँ पे तुमसे चेक नहीं होता तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछ लो, वो तुम्हें क्लियरली बता देगी कि पेमेंट हुई है कि नहीं हुई। वैसे यहाँ पे सबसे टॉप बिल्डिंग पे होके काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ से सिटी की सीनरी ना काफी कमाल की दिखती है। मैनेजर ही सही बोलो ना तो हम लोग के बीच में टकराव होता रहेगा। फ्यूचर में हम लोग को बहुत बार मिलना होगा और बहुत सारा ऐसा टाइम आएगा जब आपको मेरे सामने झुकना होगा, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ पे पैसे को एक बहुत ही कमाल के तरीके से स्पेंड किया है। अब यहाँ पे होस्ट उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जब वो प्राइस नहीं देखते, बस यहाँ पे डायरेक्टली पे करते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करा दिया, वही पैसा बिना पूछे। सच में आप बहुत ही कमाल के इंसान हो। इसी वजह सिस्टम का रिवॉर्ड के तौर पे $99 मिलियन देता है। माइकल सोचता है काफी कमाल की बात है $99 मिलियन। अब यहाँ पे इतने पैसे के साथ में ना कंपनी खोलना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। naughtychina.com रेडी हो जाओ, बहुत ही जल्दी हम लोग कम्पीट करने वाले हैं। सच में यहाँ पे तुम लोग को तुम्हारी जगह दिखा के ना काफी मजा आएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जियानी और माइकल कंपनी से बाहर निकल गए होते हैं। जैन किंग वहाँ पे आते हुए बोलते हैं माइकल और जियानी काफी कमाल की बात है, आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। जियानी मैंने यहाँ पे अभी भी सुना कि तुमने रिजाइन कर दिया है, क्या रिजाइन करने के बाद भी हम लोग फ्यूचर मिल पाएंगे, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे हम लोग की दोस्त तो प्योर थी ना, इससे कंपनी का क्या लेन देना। जियानी बोलती हाँ तुम सही बोल रही हो, हम लोग पक्का से मिल पाएंगे। माइकल बोलता है हाँ जैन किंग हम लोग पक्का से मिल पाएंगे, वैसे भी यहाँ पे हम लोग तुमसे ज्यादा दूरी पे नहीं है, अगर तुमको हमसे मिलना हो ना तो तुम यहाँ पर उस बिल्डिंग में आ सकती हो, तुम चाहो तो हमारे कैफेटेरिया में भी आ सकती हो लंच करने के लिए, हमारी बिल्डिंग का कैफे ना काफी कमाल का है। शौक होते है जैन किंग बोलती है क्या तुम्हारी बिल्डिंग। माइकल बोलता है 1 मिनट रुकना, यहाँ पे कॉल आ रहा है। माइकल बोलता है कि ये कौन है, मैंने यहाँ पे ये नंबर पहले कभी नहीं देखा। तो वहाँ पे कोई बोल रहा था मिस्टर माइकल आपकी प्रॉपर्टी रेडी है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेने के लिए कब आने वाले हैं। माइकल बोलता है ऐसा मतलब प्रॉपर्टी को लेने के लिए मैं जल्दी वापस आऊंगा। वो लेडी बोलती है आपकी विजिट के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, हमें यहाँ पे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। माइकल बोलता है मैं यहाँ पे ये बात तो भूल ही गया था कि मुझे अब जाना है, चलो यहाँ पे देखते हैं सैंग सिटी का विला कितना कमाल का होगा। माइकल बोलते हैं जियानी तुमने यहाँ पे अभी कंपनी छोड़ी है, तुम एक काम करो जाके रेस्ट करो, रही बात हमारे काम की ना तो हम लोग बाद में कर लेंगे, वैसे ही मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम है,
एक बार मैं वो निपटा लूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। जियानी बोलती है ठीक है माइकल, तुम यहाँ अपना काम कर लो, हम लोग बाद में मिलते हैं। जैन किंग बोलती है जियानी मुझे एक बात था, क्या तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट फीस माइकल ने पे करी है? जियानी बोले तुमने को सही कहा, माइकल ने ही पे करी है। जैन किंग बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि माइकल के पास में इतना सारा पैसा होगा। एक ऐसा बंदा जो कि कुछ टाइम पहले तक हमारे साथ में काम करता था, वो भी एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर मैनेजर जिसकी सैलरी मुश्किल से $5,000 होगी, और आज वो यहाँ पे मिलियन से डॉलर खर्च करने से पहले एक बार नहीं सोच रहा आखिर माइकल के पास में कितने सारे पैसे हैं और वो यहाँ पे इतने टाइम तक इतनी कमाल की एक्टिंग करके रहा था। वो बिल्कुल गलत फील्ड में है, उसे तो यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का एक्टर होना चाहिए। सच में आप यहाँ पे किसी भी बुक को ना उसके कवर जज नहीं कर सकते। माइकल को देख के लगता ही नहीं है कि वो यहाँ पे इतना रिच है, फिर भी उसके पास में इतनी पावर है कि वो यहाँ पे पूरी की पूरी कंपनी खरीद सके। तो अभी हम लोग को स्वान बे के रियल एस्टेट कंपनी का सीन दिखाया था है, जहाँ पे एक लेडी बोल रही थी मेरी बात ध्यान सुनो, हमारा वीआईपी क्लाइंट आने वाला है, तुम लोग काफी केयरफुल रहना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, गलती से भी उस बंदे को किसी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मान लो तुम लोग की नौकरी गई, मैं यहाँ पे तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। हमारी रियल एस्टेट कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी है, ऐसे ऐसे वीआईपी क्लाइंट बहुत ही कम मिलते हैं। वहाँ का मैनेजर बोलता ठीक है हम समझ गए, हम यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करने वाले, मैं यहाँ पे रिसेप्शन को ना अभी के अभी रेडी कर देता हूँ। तो अभी हम देखते वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं। मैनेजर बोलता है मिस्टर माइकल जिन्होंने यहाँ पे $300 मिलियन का विला खरीद रखा है, वो बहुत ही जल्दी हमारे पास में आ रहे हैं, तो सारे लोग वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओ। ध्यान रहे तुम्हारे कपड़े काफी कमाल के हो और उनके सामने गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे रियल एस्टेट कंपनी की इज्जत थोड़ी बहुत भी कम हुई ना तो मैम नहीं छोड़ेगी। उन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा अल्टीमेटम दिया है, जो ही बंदा गलती करेगा उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो सारे लोग बोलते ठीक है सर, हम यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करने वाले। मैनेजर बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, हम लोग यहाँ बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकते, खासकर तुम यहाँ पे सर के सामने ना एक बहुत ही कमाल का इंप्रेशन जमाना, ध्यान रहे कोई भी गलती ना होने पाए। वो लेडी बोलती है मैनेजर वांग क्या मिस्टर माइकल की कोई फोटो है हमारे पास? अगर मैंने यहाँ पे गलत इंसान को ग्रीट कर दिया तो आगे क्या होगा? मैनेजर वांग बोलते वो एक मिस्टीरियस टाइकून है जिनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं, हमारे पास में उनकी फोटो नहीं हो सकती। उनके ऐसे अमीर इंसानों को हाइड रहना काफी पसंद है, लेकिन तुम बिल्कुल भी ऐसा मत लो, जब वो यहाँ पे आएंगे ना तो ये पूरी जगह बिल्कुल लाइट अप हो जाएगी, सारा फोकस उनके ऊपर हो जाएगा और तुम्हारा गर्दन अपने आप इनको ग्रीट करने के लिए झुक जाएगा। तुम यहाँ पे सेल्स के अंदर काफी टाइम से हो, तो आखिर लोगों को जज करने में आखिर तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? वो लेडी बोलती है ठीक है सर, मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करने वाली, मिस्टर माइकल के यहाँ पे आने के साथ ही मैं उनको सही से ग्रीट करूंगी। तो ये मैनेजर वांग बोलते एक मिनट को, यहाँ पे इस गेट के ऊपर डस्ट क्यों लगी हुई है? तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? तुम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, चलो फटाफट से यहाँ पे आओ इसको साफ करो, मिस्टर माइकल के आने में बिल्कुल भी टाइम बाकी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी गलती हुई ना तो तुम लोग नहीं बचने वाले। हमें यहाँ पे वीआईपी क्लाइंट को बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट देनी होगी ताकि उनका यहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी के एक्सपीरियंस काफी कमाल का हो। थोड़ी देर बाद हम देखते उस रियल एस्टेट कंपनी के सामने एक टैक्सी आके रुकती है। माइकल उससे बाहर निकलते हुए बोलता है फाइनली मैं यहाँ पहुंच गया, अब मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा आखिर मेरा विला कितना कमाल का है, और साथ ही में यहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी वाले मेरा कैसे ग्रैंड वेलकम करते हैं। $300 मिलियन का विला खरीदना कोई मजाक बात नहीं है। अब यहाँ पे इस रियल एस्टेट कंपनी के लोग माइकल का कैसा वेलकम करते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।